नमस्कार, स्वागत है आपका इजी क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे केसर की, सेफ्रॉन, जिसकी की खेती कश्मीर में बहुतायत में होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा खेती करीब 90% टोटल प्रोडक्शन जो केसर का भारत में है उसमें 90% कश्मीर से ही होता है। तो चूंकि अभी अक्टूबर के आखिरी में केसर के फूलों की तुड़ाई शुरू हुई है, तो इसलिए हम आज इसकी बात करेंगे। एक नेशनल केसर मिशन की भी बात करेंगे, कितना प्रोडक्शन भारत में होता है उसकी बात करेंगे, कहाँ कहाँ से भारत केसर इंपोर्ट करता है, उन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो केसर की जो शुरुआत होती है वो सितंबर के महीने में इनकी बुआई होती है और उसके बाद अक्टूबर एंड में इनको मतलब इनके फूलों को प्लक किया जाता है, तोड़ा जाता है और उसमें से जो आप फाइनल प्रोडक्ट पाते हैं वो दरअसल उसका स्टिग्मा होता है केसर का, जिसको वर्टिकाग्र कहते हैं। वो तोड़ करके उसको फिर हमें मतलब या फिर उसको मार्केट में बेचा जाता है। तो केसर सबसे महंगा क्यों है? केसर की कीमत 1 किलोग्राम केसर की कीमत 2 से 3 लाख रुपए। इतना महंगा क्यों है केसर? पहले ये समझ लीजिए। क्योंकि केसर का जो केसर को उपजाने के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होते हैं वो बड़े टफ होते हैं, वो हर जगह नहीं है। उसके लिए दो ऊंचाई चाहिए होती है, पहले सी लेवल से। उसके बाद शीतोष्ण ड्राई क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, दोमट मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो इस तरह का जो क्लाइमेटिक और जो उनका भौगोलिक कंडीशन है वो चाहिए होता है। इसीलिए कश्मीर के पाम्पोर और किश्तवाड़ में केसर की खेती सबसे ज़्यादा होती है। पाम्पोर को तो सैफ्रॉन बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर केसर सबसे ज़्यादा पैदा होता है। अब जाफ़रान को दुनिया का सबसे महंगा मसाला क्यों माना जाता है, इसको और समझिएगा कि इसका सारा काम मैनुअल होता है। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर हमें 5 ग्राम केसर चाहिए होगा तो उसके लिए लगभग 800 केसर की फूलों को हाथों से तोड़ना होगा। और इन पौधों की हाइट बहुत छोटी होती है, इसलिए झुक झुक करके एक एक फूल हाथों से तोड़ना होगा। उसके बाद उन फूलों से उनके स्टिग्मा को निकालना होगा। यानी कि अगर हमको 1 किलोग्राम केसर चाहिए तो उसके लिए हमें 1.5 से 2 लाख केसर के फूलों को तोड़कर उनसे केसर की चुनाई करनी होगी। तो इसीलिए ये केसर का जो मार्केट कॉस्ट होती है वो इतनी ज़्यादा होती है। दूसरी मैंने बताया कि क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी होती है कि बहुतायत में प्रोड्यूस भी नहीं हो पाता। ऐसा कहते हैं कि भारत में केसर ईरानी लोग लेकर के आए थे। ईरान केसर का मुख्य उत्पादक है। यहाँ पर दुनिया का 90% केसर प्रोड्यूस होता है। ईरान के अलावा पिछले करीब 1000 सालों से स्पेन में भी केसर की खेती होती है। वहाँ के ला माचा के जो पठार हैं वो केसर की वहाँ का केसर काफ़ी फेमस है। भारत में इस साल कुल 5707 हेक्टेयर में केसर की खेती हो रही है, जिसमें से 4496 हेक्टेयर केवल कश्मीर में ही है। कश्मीर के अलावा भारत के केंद्र शासित स्टेट लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तमिलनाडु में इनकी कुछ मात्रा में खेती होती है। और कश्मीर में इस साल अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 5 टन केसर का प्रोडक्शन होगा, जबकि इंटायर कंट्री से 6 से 7 टन केसर का उत्पादन होगा। भारत सरकार केसर के प्रोडक्शन को लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इसी के लिए केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए 2010-11 में उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नेशनल केसर मिशन की शुरुआत की थी। इसके लिए 411 करोड़ रुपए की एक परियोजना को मंजूरी दी गई थी। इसके तहत पाम्पोर के दुस्त में इंडिया इंटरनेशनल केसर सेंटर का केसर ट्रेड सेंटर का उद्घाटन भी किया गया था, बनाया गया था, ताकि वहाँ से किसान आसानी से केसर का विपणन कर सकें। लेकिन अभी भी ये जो मिशन है ये अपने गोल में सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, क्योंकि इस मिशन के तहत स्प्रिंकल सिंचाई के लिए इक्विपमेंट प्रोवाइड कराने थे, जिनकी उपलब्धता अब तक नहीं हो पाई है। हालांकि कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिल जाने से किसान खुश हैं, क्योंकि कश्मीरी केसर की आड़ में अब ईरान और स्पेन का केसर, अब तक ईरान और स्पेन का केसर बेचा जा रहा था, तो उससे इन्हें अब मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन भारत में जो केसर की कुल खपत है उसका जो प्रोडक्शन है वो मात्र 10% है। भारत में लगभग 90 टन केसर का खपत है, और जबकि 6 से 7 टन, यानी कि हम बहुत ही कम प्रोड्यूस कर रहे हैं और खपत हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। इसलिए नेशनल केसर मिशन के जो आयाम हैं, जो उनके बिंदु हैं, और ख़ासकर सिंचाई से रिलेटेड जो किसानों की समस्याएं हैं उनको सॉल्व करना होगा। हालांकि देश के अन्य हिस्सों में जैसे तमिलनाडु और उत्तराखंड ने केसर प्रोडक्शन में कुछ लीड ली है और वहाँ पर कुछ एरिया बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार को इस और ध्यान देने की ज़रूरत है।